नमस्कार, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ यूपी न्यूज़ नेटवर्क। इसमें हम मौजूद हैं जनपद सुल्तानपुर में और आपको बता दें कि कल एक दिन पहले यहाँ ऐसा एक भीषण हादसा हुआ था जिससे पूरे जनपद में कहीं न कहीं सनसनी फैल गई थी। आपको बताएं कि हादसा इतना भीषण था कि इसकी आवाज़ को सुनने वाले लोग कहीं न कहीं एक स्तब्ध रह गए थे और चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल हो गया था। ऐसे में आज हम मौजूद हैं जनपद सुल्तानपुर के जो रेलवे स्टेशन है, वहाँ से एक गबड़िया पुल बनता है जो बाईपास है, वहाँ पर जो है इसमें रेलवे पटरी पर जो तस्वीरें मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप देखिए अभी क्योंकि अभी एक दिन पहले यहाँ जो है एक भीषण हादसा हुआ था जिसमें दो ट्रेनें आपस में टकराई थी, जिनके इंजन आपस में टकराए थे। कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही जो रेलवे विभाग की थी वो देखने को मिली थी। आप देखिए किस तरीके से ट्रेनें जो है ट्रेन एक सामने से आ रही थी और दूसरी ट्रेन, आप उस तरफ भी तस्वीरें दिखा दीजिए, वहाँ भी जो दूसरी ट्रेन का जो इंजन है वो भी सामने से आ रहा था। इधर से भी जाने वाली एक ही पटरी पर जब दो ट्रेनें आपस में आई और दोनों के इंजन आपस में इतनी भीषण तरीके से टकराए थे कि जब उसकी आवाज़ यहाँ हुई तो लोगों में अफरा तफरी का माहौल हो गया। चारों तरफ लोग भागने लगे, लोग सोचने लगे कि आखिर ऐसा हो क्या गया। और आपको तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ, आप देखिए अब यहाँ से जो है चूंकि अब लगभग 36 घंटे से ज़्यादा हो गए हैं विभाग के द्वारा, अब यहाँ जो है उन तमाम जो मलबे हैं रेलगाड़ी के, जो मालगाड़ी के मलबे हैं उनको हटाने का काम किया जा रहा है। पीछे की तस्वीरें दिखा दीजिए किस तरीके से यहाँ जो है हादसा हुआ होगा। आप कल्पना करिए, खाली कराना है रेलवे लाइन जो है, अब इस पटरी को खाली कराया जा रहा है। और ये तस्वीरें दिखाइए इस तरफ भी कैसे ये डिब्बे जो है झटके से पलट गए, चूंकि आमने सामने से दोनों ट्रेनें आपस में स्पीड से आ रही थी और बिल्कुल आमने सामने की टक्कर थी। इस टक्कर के बाद कहीं ना कहीं जो है बहुत भीषण हादसा हुआ था। और आप समझिए कि रेलवे विभाग की कितनी बड़ी लापरवाही थी। अगर यहाँ पर पैसेंजर ट्रेन अगर होती तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी जान माल का खतरा यहाँ हो सकता था। पटरी पर जो है आमने सामने से आने वाली दो मालगाड़ियाँ आपस में टकराई थी। आप देखिए किस तरीके से मालगाड़ी के डिब्बे हैं जो बिल्कुल बिखरे हुए हैं। आप देखिए, ये देखिए किस तरीके से लोहे की स्प्रिंगें हैं और नीचे देखिए सारे पुर्जे जो कल पुर्जे थे इसके टूटकर बिखर गए हैं। तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि सुल्तानपुर जनपद में कल जो रेलगाड़ी टकराई थी उसका कितना भयानक तस्वीरें आपको कैमरे में नजर आ रही होंगी। आप देखिए इतना भयानक, इतना भीषण हादसा था कि जो इस रेलवे की पटरी पर जो भी इसके कल पुर्जे थे, जो भी इसके डिब्बे थे वो पलट गए हैं। आप समझिए जैसे आने वाली दो मालगाड़ियां आपस में टकराई थी और बहुत भीषण हादसा कहीं ना कहीं सुल्तानपुर जनपद में हुआ। आप अनुमान लगाइए कि यहाँ रेलवे विभाग की कितनी बड़ी लापरवाही थी। अगर शायद यहाँ पर पैसेंजर ट्रेनें होती तो बड़ी जान माल का खतरा हो सकता था। हादसा इतना बताया जा रहा कि भीषण था कि यहाँ जिन्होंने इसकी आवाज़ें सुनी उनके रूह कांप गए। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल था। अब लेकिन 36 घंटे के बाद से रेलवे लाइन को क्लियर करने की कोशिश की जा रही है। पीछे की तरफ वो काम शुरू कर दिया गया है और थोड़ी देर में जो है अब इस रेलवे पटरी को खाली कर दिया जाएगा। ट्रेनें आपस में टकराई थी उसको अब रेलवे लाइन को खाली कराने का काम शुरू कर दिया गया। आप देखेंगे तमाम वो बड़ी मशीनें लाई गई हैं जिनकी मदद से तमाम जो मालगाड़ी के कल पुर्जे हैं उनको हटाने का काम शुरू कर दिया गया है। जो स्थानीय प्रशासन व आरपीएफ के जो लोग हैं वो उनकी मुस्तैदी है और ऐसे में इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है कि इन कल पुर्जों को हटाते समय कोई आम नागरिक भी इनके बीच में ना आए, चूँकि कहीं ना कहीं जो कल पुर्जे हैं मालगाड़ी के बेहद वजनदार होते हैं। और ऐसे में जब रेलवे पटरियों को खाली कराया जा रहा है तो तस्वीरें मैं आपको लगातार पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं और कैमरा जर्नलिस्ट से थोड़ा सा कोशिश करूंगा आप आगे की तरफ आ जाइए और तस्वीरें दिखाइए किस तरीके से जो है इसको हटाने का काम किया जा रहा है। अब जो है चूँकि ये हादसा बहुत भीषण था और इस हादसे को देखकर कहीं ना कहीं लोगों में अफरा तफरी का माहौल हो गया था। एक ही पटरी पर दोनों तरफ से ट्रेनें आ गई थी और जिसके बाद से उनके इंजन आपस में टकरा गए थे और जिसमें बताया जा रहा है कि एक लोको पायलट के हताहत होने की खबर है। और यहाँ आप देखेंगे चारों तरफ प्रशासन के लोग मुस्तैद हैं, चूँकि अब जो है इस रेलवे पटरी को खाली कराया जा रहा है और खाली कराना बेहद ज़रूरी है चूँकि 36 घंटे से ज़्यादा समय हो गया है। आप वो तस्वीरें दिखा दीजिए किस तरीके से इंजन की तस्वीरें दिखाइए किस तरीके से जो है सामने से टकराई थी। और यहाँ पर कहीं ना कहीं रेलवे विभाग की बड़ी लापरवाही निश्चित तौर पर सामने आई और जिसने भी जो भी जिम्मेदार इस लापरवाही का, चूँकि ये मामला बेहद सेंसिटिव है। अगर यहाँ मालगाड़ी की जगह कोई पैसेंजर गाड़ी रही होती तो बेहद भयानक हादसा हो सकता था और इतना बड़ा हादसा था जिसकी भरपाई कभी नहीं की जा सकती थी। तो ऐसे में जो भी जिम्मेदार हैं जिनकी लापरवाही का नतीजा है कि इतना बड़ा आज हादसा हुआ है,
सुल्तानपुर जनपद में कम से कम उनके ऊपर तत्काल त्वरित एक्शन लेते हुए बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। और आप देखिए तस्वीरें किस तरीके से पटरियों को खाली कराया जा रहा है। सामने से भारतीय रेल का वो इंजन है और सामने से भी एक इंजन आने की वजह से दोनों आपस में भीषण हादसा हुआ था। चारों तरफ जो है लोग मुस्तैद हैं और अब जो है इस पटरी को खाली कराया जाएगा। प्रशासन के भी लोग मौजूद हैं। आप देखेंगे ऊपर से, चूंकि जो मालगाड़ी के कलपुर्जे होते हैं बेहद वजनदार होते हैं, कहीं कोई अन्यत्र और हादसा ना हो जाए, इस वजह से यहाँ प्रशासन के लोग मौजूद हैं। लगातार ग्रामीणों को यहाँ से हटाया जा रहा है क्योंकि अब रेलवे पटरी को भी खाली कराने की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं आरपीएफ की है और 36 घंटे से ज़्यादा हो रहे हैं इस हादसे को। तो अब इन रूट को क्लियर करने की कोशिश की जा रही है। तो इतना भयानक था, इतना भीषण हादसा था कि ये तस्वीरें दिखाइए किस तरीके से उसके कलपुर्जे यहाँ तक छिटक कर जो नीचे इसको यहाँ इस पर लगाए जाते हैं, छिटक कर यहाँ तक आए हैं। आप देखिए तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, ग्राउंड जीरो से जाकर वो तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो इसके कलपुर्जे थे देखिए किस तरीके से छिटक कर यहाँ तक जो है आए हुए हैं। आप देखिए किस तरीके से कलपुर्जे यहाँ तक छिटक कर आए हुए हैं। आप ये तस्वीरें देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि हादसा कितना भीषण रहा होगा। पीछे की तस्वीरें दिखाइए किस तरीके से अब इसको रूट को खाली करने की कोशिश की जा रही है विभाग के द्वारा। लेकिन कहीं न कहीं इस पूरे हादसे के बाद रेलवे विभाग कहीं न कहीं घेरे में नजर आ रहा है, चूँकि एक भीषण हादसा हुआ है। कहीं अपने आप में अगर ये यात्री गाड़ी रही होती तो एक बहुत दर्दनाक और बहुत भयानक हादसा हो जाता। फिलहाल सामने से मालगाड़ी दोनों मालगाड़ियां आपस में आकर टकराई थी, जिसके बाद से एक लोको पायलट के हताहत होने की खबर आ रही है। पीछे की तस्वीरें दिखाई है। अब पूरे रूट को खाली करने का काम शुरू किया गया है। स्थानीय प्रशासन और यहाँ आरपीएफ और जीआरपी के लोग मौजूद हैं और लगातार बड़ी सहजता के साथ पूरे सामान को, चूँकि 36 घंटे से ज़्यादा हो गए इस हादसे के, वो तस्वीरें दिखाई किस तरीके से सामने की एक तरफ की मालगाड़ी के जो भी कलपुर्जे थे उनको उठाकर बाहर नीचे रख दिया गया है। सामने की तरफ की भी जो तमाम कलपुर्जे हैं उनको भी हटाने का काम किया जा रहा है। लगातार मैं आपको ग्राउंड जीरो से वो तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और हाँ, इसके पीछे जिनकी भी बड़ी लापरवाही रही है, जिस लापरवाही की वजह से पूरा हादसा हुआ, कहीं ना कहीं इसके बाद अगर इस पर कार्रवाई होने में कोई हीला हवाली होती है तो आने वाले समय में भीषण हादसे का सबब ऐसी लापरवाहियां हो सकती है। इस वजह से जो भी इसका दोषी है उसको तत्काल संज्ञान लेते हुए बड़ी से बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे कभी भी दोबारा ऐसे हादसे ना हो सके। आप तस्वीरें लगातार मैं आपको पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। ये तस्वीरें हैं जो सुल्तानपुर जनपद के हैं। कैमरे के पीछे सहयोग कर रहे हैं ब्रिजेश जी। मैं आलोक दुबे, टाइम्स ऑफ यूपी, सुल्तानपुर।